चलिए तो एक बार मैं रिवाइज भी करा देता हूँ। लास्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ रहे थे उसका नाम क्या था, बफर था। क्या नाम था, बफर सोल्यूशन। और बफर सोल्यूशन में हम लोग एसिडिक बफर के बारे में पूरा कंप्लीट कर लिए थे। और आज की क्लास में बेसिक बफर पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कौन सा टॉपिक है, 9th टॉपिक है। सिर्फ एक टॉपिक बचेगा जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी। लेकिन उसके बीच में आपको 2-3 टॉपिक छोटे छोटे पढ़ाए जाएंगे, जैसे इंडिकेटर क्या होता है, एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, आप लोग पढ़े थे बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन क्या होता है बताइए। जब कोई भी सोल्यूशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस या डाइल्यूशन करते हैं या उसको बाहर रखते हैं तो उसका पीएच को क्या करता है, रेजिस्ट करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन 3 प्रकार का होता है, सिंपल, एसिडिक और बेसिक। सिंपल क्या होता है बताइए, WaWb का एक्वस सोल्यूशन जो होता है वो सिंपल बफर होता है। एसिडिक बफर किसको बोलते हैं, वीक एसिड होना है और उसका कंजुगेट बेस होना है, या वीक एसिड होना है या सॉल्ट ऑफ क्या होगा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। इसके बीच में हमने क्या देखा था भाई, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये सारी कहानी आपको बताई गई थी। इसके बाद आपका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था भाई वो क्या था, फॉर्मूला था, जो यहाँ में आपको बताया गया था। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ तक आपको बताया गया था। और फॉर्मूला क्या ही था, ये देखिए आपको याद रखना है। H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है बताइए, K इंटू एसिटिक एसिड अपॉन कंजुगेट बेस। मतलब यहाँ में क्या होगा, एसिड डिवाइड बाई सॉल्ट, है ना। लेकिन जब हम लोग पीएच, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इतना है, लेकिन हम पीएच की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भाई, पीएच का। तो पीएच में क्या आता है, सॉल्ट ऊपर, इसका एसिड नीचे आता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। H प्लस में एसिड ऊपर होता है, सॉल्ट नीचे होता है। pH में सॉल्ट ऊपर होता है, एसिड नीचे होता है। क्या आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा, इसको हम लोग क्या भी बोलते हैं, हेंडरसन इक्वेशन। इसको कौन सा इक्वेशन बोला जाता है, हेंडरसन इक्वेशन बोला जाता है। समझ पा रहे हैं ना। तो ये हेंडरसन रिलेशन है जिससे हम लोग बफर सोल्यूशन का पीएच निकाल सकते हैं। और पीएच इक्वल टू क्या होता है बताइए, पीके प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड, या सॉल्ट को क्या भी बोल सकते हैं, कंजुगेट बेस बाई एसिड। क्लियर है ना। तो आपको अभी तक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या ही है, ये याद रखना है। और किसी भी सोल्यूशन का, देखिए मैं बोला था कि एसिड और उसका सॉल्ट मिलाया जाता है, एसिड या उसका कंजुगेट बेस है, तो कितना अमाउंट मिलाया जाए कि वो बेस्ट बफर बने। तो अगर दोनों का अमाउंट सेम सेम है तो सबसे अच्छा बफर होता है। ठीक है, लेकिन अगर एक एसिड का, मतलब एक का अमाउंट दूसरे के अमाउंट में मैक्सिमम कितना गुना हो सकता है, 10 गुना। अगर 11 गुना हो जाएगा, 12 गुना हो जाएगा, तो क्या नहीं बनता था, बफर सोल्यूशन नहीं बनेगा। समझ पा रहे हैं ना। तो इसकी जो सॉल्ट अपॉन एसिड, क्योंकि यहाँ में जो रेशियो है, मतलब एसिड सॉल्ट के कंपेयर में एसिड 10 गुना है, या यहाँ में एसिड के कंपेयर में सॉल्ट 10 गुना है, तब हमारा बफर बन सकता है। मतलब इनका जो रेशियो होता है सॉल्ट अपॉन एसिड का 1/10 से मैक्सिमम 10 तक हो सकता है, जिसकी पीएच की वैल्यू होती है। तो पीएच का जो रेंज होता है वो कहां से कहां तक होता है, पीके -1 से लेके पीके +1 तक होता है। किताबों में ऐसा लिखा होता है। ठीक है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। उसके बाद आपको बताया गया था मैक्सिमम बफर, ऐसा कुछ बताया गया था क्या, बेस्ट बफर, ऐसा कुछ मैक्सिमम बफर बताया गया था ना। मैक्सिमम बफर के लिए क्या होना चाहिए, दोनों का रेशियो 1 होना चाहिए और पीएच का वैल्यू पीके के बराबर होगा। जो स्टूडेंट लास्ट क्लास में एब्सेंट थे उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो टाइम पास के लिए आप बैठ सकते हैं। मैं बोला था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक बफर। ठीक है, तो देखिए बेसिक बफर किसको बोलते हैं। बेसिक बफर में क्या होना चाहिए, यहाँ में देखिए वीक बेस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ में क्या होना चाहिए, वीक बेस होना चाहिए, प्लस सॉल्ट ऑफ क्या होना चाहिए, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब यहाँ में ध्यान देना है, बेस कैसा होना चाहिए, वीक होना चाहिए। देखिए एसिडिक बफर या बेसिक बफर की बात करते हैं, एसिडिक बफर में वीक कौन सा होता है, एसिड। लेकिन जो सॉल्ट होगा वो एसिड, दोनों में सेम सेम होना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना। अगर भाई ये बेस है तो इसको क्या बोला जा सकता है, कंजुगेट एसिड। क्या समझ पा रहे हैं ना। या तो आप क्या बोल सकते हैं, वीक बेस प्लस कंजुगेट एसिड। समझ पा रहे हैं ना। तो ये हमारा क्या है, दोनों डिफिनेशन है, लेकिन दोनों डिफिनेशन में किसको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा, नीचे वाला। अगर मान लो नीचे वाला फेल हो रहा है, नीचे वाला नहीं लग रहा है, तो ऊपर वाला से काम चलाएंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो जैसे आप एग्जांपल देखिए भाई, अगर मान लो लिखा है NH4OH प्लस NH4Cl, क्या ये बफर है क्या। तो आपको देखना है कि बताओ NH4OH कैसा है, वीक बेस है। अरे भाई क्या है, वीक बेस। और ये क्या बना है, सॉल्ट। बताओ ये सॉल्ट कहां से बना होगा, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड से। समझ पा रहे हैं ना। तो क्या यहाँ में दोनों में बेस सेम सेम है कि नहीं है, NH4OH, यहाँ में भी NH4OH प्लस HCl, इससे मिलके बना है। क्या समझ पा रहे हैं।
क्या बताओ, ये अगर मान लो बेस है तो क्या ये इसका कंजुगेट एसिड है कि नहीं है? है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये इसका क्या हो जाएगा, बताइए, बेसिक बफर। क्या हो जाएगा? बेसिक बफर। जैसे अगर हम बात करें भाई, जैसे मान लो लिखा है MgOH का होल ट्वाइस, क्या लिखा है? MgOH का होल ट्वाइस प्लस MgOHCl। समझ पा रहे हैं ना? अच्छा देखिए, थोड़ा सा यहाँ में ध्यान देना पहले। अगर भाई लिखा है MgOH का होल ट्वाइस और MgCl2, क्या MgOH का होल ट्वाइस और MgCl2 लिखा है, तो क्या इसको हम लोग बफर बोल सकते हैं? तो आप बोलेंगे बफर होने के लिए तो वीक बेस होना चाहिए। क्या ये कैसा बेस है, बताइए? वीक बेस। और बताओ, यहाँ में केटायन एनायन है, आपको ऐसा लग रहा होगा Mg कहाँ से आया होगा? MgOH से। और Cl कहाँ से आया होगा? HCl से। तो ये क्या है भाई? वीक बेस। और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ऐसे देख के आपको लग रहा होगा कि ये तो क्या है भाई? ये तो वीक बेस है और ये सॉल्ट है किसका? वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का। तो ये बफर सोल्यूशन तो होगा ही होगा। और कौन सा बफर सोल्यूशन होगा? बेसिक। लेकिन क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, बताइए भाई? अगर मान लो लिखा है MgOH का होल ट्वाइस और यहां से अगर मैं Cl माइनस लिख सकता हूं क्या? बताओ, यहां में अगर बेस है तो ये इसका कंजुगेट एसिड हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, MgOH का होल ट्वाइस है, ऐसा लिखा है ना? तो थोड़ा सा ध्यान देना है, ये बेस है ना भाई? क्या है? बेस है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? कंजुगेट एसिड। समझ पा रहे हैं ना? तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या यहाँ से यहाँ में कितना OH का डिफरेंस है? 2। तो क्या ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर हो सकता है क्या? नहीं। कंजुगेट एसिड बेस पेयर के लिए हमेशा कितना OH का डिफरेंस होना चाहिए? एक OH या एक H प्लस या एक OH। तो अगर क्या MgCl2 का आप तो ऐसे लिख सकते हैं ना, लेकिन ये हमारा क्या है? ये तो बेस है, लेकिन ये तो बेस है, लेकिन ये इसका कंजुगेट एसिड नहीं है। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? तो इसलिए ये हमारा क्या नहीं होगा? बफर नहीं होगा। क्या आप समझ पा रहे होंगे भाई? लेकिन अगर मान लो ऐसे लिखा है MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस और यहां में लिखा है MgOHCl। समझ पा रहे हैं ना? तो अब थोड़ा सा ध्यान देना है, ये क्या होगा? ये वीक बेस है और ये क्या है भाई? इसका कंजुगेट एसिड है। अगर मान लो Cl को हटाएंगे तो इसमें एक OH है ही ना, एक ही OH का डिफरेंस है। समझ पा रहे हैं ना? तो ये हमारा क्या है? वीक बेस है और ये क्या हो जाएगा? उसका कंजुगेट एसिड हो जाएगा। इसलिए ये हमारा बफर सोल्यूशन होगा। कॉपी कर लीजिए। बफर होने के लिए क्या होना पड़ेगा? वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ, ये क्या होना है भाई? सॉल्ट है। सॉल्ट है, किसका सॉल्ट है? वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का। अगर हम कॉपी हो गया ना यहाँ तक, ठीक है? मतलब ये बफर सोल्यूशन का एग्जांपल है, ये बफर सोल्यूशन का एग्जांपल है, ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल है, लेकिन ये बफर सोल्यूशन का एग्जांपल नहीं है। समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि ये तो सही है, पहला डिफिनेशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड है ना? लेकिन हम लोग फर्स्ट डिफिनेशन से ज्यादा प्रायोरिटी कौन सी डिफिनेशन को देने वाले हैं? सेकेंड। समझ पा रहे हैं? ऐसा टाइप का मैं एसिडिक बफर में 2 क्वेश्चन कराया था। जब ऑप्शन में ये नहीं होगा तो आप इसको टिक कर सकते थे। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं भाई, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रही है, लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ में ध्यान देना, लिखा है NH4OH की रिएक्शन HCl के साथ में कराएंगे। क्या ये बफर सोल्यूशन है? अरे भाई, बफर सोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए? वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये तो बेस और एसिड है, ये तो कभी भी सॉल्ट और कभी भी बफर सोल्यूशन नहीं बन सकता है। क्या ये दोनों बफर सोल्यूशन है? नहीं है। क्या ये बफर सोल्यूशन बन सकता है कि नहीं? तो उसके लिए आपको रिएक्शन कराना पड़ेगा। चलिए मान लो रिएक्शन कराया तो बताओ क्या बनेगा? NH4Cl प्लस वाटर। अरे भाई बनेगा ना? ये दोनों बफर सोल्यूशन नहीं है, लेकिन क्या ये बफर सोल्यूशन बन सकते हैं? बन सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना, अगर मान लो लिखा है यहाँ में 100 ml 0.1 मोलर NH4OH और यहाँ में लिखा है 100 ml 0.1 मोलर, ठीक है, तो यहाँ में भी लिखा है 100 ml 0.1 मोलर। क्या ये बफर सोल्यूशन है? तो आप बताओ, ml वॉल्यूम इन ml दिया है और इसका मोलरिटी दिया है, तो क्या मिलीमोल निकाल सकते हैं? तो बताओ इसके मिलीमोल कितने होंगे? 10। इसके मिलीमोल कितने होंगे? 10। क्या इसके मिलीमोल कितने होंगे? 0 0। क्या दोनों का अमाउंट सेम सेम है क्या? तो बताओ क्या ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा? ये। तो ये क्या हो गया है भाई? सॉल्ट। और ये सॉल्ट कौन सा टाइप का है? देखो यहाँ से SaWb टाइप का है।
और SaWb टाइप का सॉल्ट का पीएच निकालना आपको बताया गया था। कैसे निकालते हैं बताओ, इसका पीएच का फॉर्मूला क्या होगा बताओ। यहाँ दोनों में क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, पीएच 7 से कम आएगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पीएच इज इक्वल टू 7 माइनस, बताओ बेस को कमजोर कौन सा है, वीक बेस, बेस से के आता है, के भी आता है, के भी, तो क्या लिखेंगे, हाफ पीकेबी माइनस हाफ लॉग सी। क्या ये फॉर्मूला था ना, तो क्या यहाँ से पीएच निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है, लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें चेंजेस आ गया। ठीक है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, है कि नहीं। जब दोनों का अमाउंट सेम है, जब दोनों का अमाउंट सेम नहीं है तो कैसे निकालेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान देना, अब यहाँ में आपको लिखा है 50 ml 0.1 मोलर HCl, क्या समझ पा रहे हैं, तो बताओ इसके मिलीमोल कितने हैं, क्या इसके मिलीमोल कितने हैं, 10 मिलीमोल होंगे, होंगे कि नहीं। क्या होता है मिलीमोल, क्या होता है, मोल मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम इन ml होता है ना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसके मिलीमोल 10 है, इसके मिलीमोल कितने होंगे, 5 मिलीमोल होंगे ना, तो इन दोनों के कितने मिलीमोल हो जाएंगे, 0 किसके मोल कम है बताओ, ये 10 है ये 5 है, कौन पहले खत्म हो जाएगा, HCl, मतलब ये हमारा क्या हो चुका है, लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब ये पहले खत्म हो जाएगा, मतलब इसके 5 मोल इसके 5 मोल के साथ में रिएक्शन करेगा, क्या इसके 5 मोल बचे रहेंगे कि नहीं, क्या इसके 5 मिलीमोल बचे रहेंगे, इसका खत्म हो जाएगा तो 5 रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, तो बताओ सोल्यूशन में क्या बचा है, ये बचा है और ये बचा है कि नहीं, तो ये क्या है, वीक बेस, और ये क्या है उसका कंजुगेट एसिड, तो बताओ ये क्या बफर है कि नहीं है, बफर है, तो ये कौन सा बफर है, बेसिक बफर है, कॉपी कर लीजिए। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ से, देखिए तो OH माइनस आयन का जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होता है, Kb इंटू बेस बाई सॉल्ट, और बेस को हम लोग सॉल्ट को क्या लिख सकते हैं, कंजुगेट एसिड, तो यहाँ से हम लोग पीओएच का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या होगा, पीओएच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, पीकेबी प्लस लॉग, ये ऊपर हो जाता था अगर आपको याद हो तो, सॉल्ट अपॉन क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, और ये सॉल्ट की जगह में आप क्या भी लिख सकते हैं, कंजुगेट एसिड बाई क्या हो जाएगा, बेस। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं हेंडरसन इक्वेशन, क्या बोलते हैं, हेंडरसन इक्वेशन। भाई आपको समझ में आ रहा होगा, जब एसिड वाला था तो यही फॉर्मूला था ऐसे सेम, फिर डिराइव नहीं करेंगे कि ये कहां से आया, समझ पा रहे हैं ना। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान देना, मैं यहाँ में बताइए, क्या यहाँ में रेशियो आ रहा था ना भाई, सॉल्ट अपॉन बेस का, यहाँ में क्या आ रहा है, सॉल्ट अपॉन बेस का रेशियो। मैं बोला था कि बेसिक बफर तभी बनेगा जब एक के कंपेयर में दूसरा 10 गुना हो मैक्सिमम, समझ पा रहे हैं ना, तभी हमारा बफर बन सकता है। बताइए यहाँ में जो रेशियो है सॉल्ट अपॉन बेस का जो वैल्यू होगी वो मिनिमम कितनी होगी भाई, 1/10, और मैक्सिमम कितनी होगी, 10। तो अगर मान लो ये रेशियो है तो यहाँ से बताओ ये इन दोनों का रेशियो पता चल गया कि मैक्सिमम होगा 10 और मिनिमम होगा 1/10, समझ पा रहे हैं ना। तो जब यहाँ में डालेंगे तो पीओएच की वैल्यू क्या आएगी बताइए, तो पीओएच का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा बताइए, पीओएच का रेंज क्या होगा बताइए, यहाँ में अगर 1/10 डालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, तो क्या हो जाएगा पीकेबी -1, और यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, अगर यहाँ में इन दोनों का वैल्यू को 10 डाल देंगे तो log 10 1 हो जाएगा, तो पीओएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, पीकेबी +1। तो पीओएच का रेंज कहां से कहां तक होता है, पीकेबी -1 से लेके पीकेबी +1 तक होता है, लेकिन किताबों में क्या लिखा होता है भाई, देखिए पीओएच की वैल्यू पीकेबी +-1 होता है। क्या समझ पा रहे हैं। अच्छा बताइए मैक्सिमम बफर कब बनेगा भाई, मैक्सिमम बफर सॉल्यूशन कब हो सकता है, जब दोनों का रेशियो कितना हो जाए, 1, मतलब जो बेस, जो सॉल्ट अपॉन बेस है भाई, जो सॉल्ट अपॉन बेस का जो कंसंट्रेशन है उसकी रेशियो 1 हो जाए, जब ये 1 हो जाएगा तो log 1 कितना हो जाएगा, 0। तो पीओएच की वैल्यू उस समय, पीओएच का वैल्यू किसके बराबर होगा, पीकेबी के बराबर होगा। इसमें जो टाइप होता है ना, क्वेश्चन का जो टाइप होता है वो टाइप 3 प्रकार का होता है। टाइप 1 कैसा टाइप का क्वेश्चन आएगा पहले ध्यान देना है। पहला तो कुछ टाइप 1 जो काफी आसान होता है कि उसमें आपको डायरेक्टली बफर बना के देगा और उस सोल्यूशन का पीएच निकालना होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक कंटेनर है और यहाँ में एसिटिक एसिड है और यहाँ में क्या लिखा है भाई CH3COON। बताइए क्या ये बफर है कि नहीं है,
मान लो भाई ये वीक एसिड है, अरे भाई क्या है वीक एसिड, और ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है या इसका कंजुगेट बेस है, समझ पा रहे हैं ना। क्या ये दोनों बफर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, बनाएंगे। और बफर कैसा होगा, एसिडिक बफर। तो इस सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा वो आपसे निकालने के लिए बोला जाएगा, समझ पा रहे हैं ना, इसका पीएच क्या होगा। सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन ये होगा कि ऑलरेडी वो बफर सॉल्यूशन होगा और उसका आपको पीएच निकालना होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं, एक ही कंटेनर में आपको बफर सॉल्यूशन बना के दिया जाएगा और उसका पीएच निकालना पड़ेगा। दूसरा टाइप क्या होगा कि आपके पास एक कंटेनर होगा भाई, उसमें एसिटिक एसिड है, क्या है भाई एसिटिक एसिड, और दूसरा यहाँ में क्या है भाई ध्यान देना, एसिटिक एसिड है और यहाँ में लिखा है NaOH, ठीक है। और आपको बताना है क्या ये बफर सॉल्यूशन है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, जैसे ये टाइप 3 हो जाएगा, जैसे यहाँ में लिखा है CH3COON, अलग अलग कंटेनर में ये एसिडिक एसिड है और ये इसका कंजुगेट बेस है, समझ पा रहे हैं ना। बफर कब मिलेगा, जब इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए, दोनों को क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए। अलग अलग कंटेनर, एक कंटेनर में एसिडिक एसिड है, दूसरा कंटेनर में क्या है सोडियम एसिटेट है, समझ पा रहे हैं ना। यहाँ में एक ही डब्बा में दोनों प्रेजेंट था, तो ये तो सोल्यूशन कैसा है, बफर सोल्यूशन है, और वो एसिडिक बफर है। और उसका पीएच कैसे निकालेंगे, आप फॉर्मूला यूज करेंगे और उसका पीएच निकाल देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, पीएच इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, समझ पा रहे हैं ना। लेकिन यहाँ में क्या है, दो अलग अलग कंटेनर में एसिडिक एसिड है और दूसरा में क्या है बताइए, दूसरा में हमारा सोडियम एसिटेट। अब दोनों को मिला देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। तो बताओ मिक्स करने के बाद यहाँ में बफर तैयार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। क्या बफर सोल्यूशन हो जाएगा, और उस बफर सोल्यूशन का पीएच क्या होगा आपको निकालना पड़ेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन कराया जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ में एसिटिक एसिड अलग है, सोडियम एसिटेट अलग है, समझ पा रहे हैं ना। अगर मान लो केवल ये देता तो ये सॉल्ट बन जाता, उसका पीएच निकालना जानते ही हैं। अलग से एसिड है और ये सॉल्ट है, दो अलग अलग कंटेनर में है, दोनों को मिक्स करेंगे तभी हमारा बफर सोल्यूशन बनेगा, क्योंकि बफर सोल्यूशन इज ए मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। क्या समझ पा रहे हैं ना, दोनों अलग अलग करेंगे तो बफर सोल्यूशन नहीं है। अगर इसमें आप एसिड मिलाएंगे सोल्यूशन का पीएच कम होगा, इसमें करेंगे तो कुछ अलग हो सकता है, समझ पा रहे हैं क्या आप लोग, क्या आप समझ पा रहे हैं। लेकिन जब दोनों को मिलाएंगे तो सोल्यूशन मिला है, और इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस डालने से सोल्यूशन की पीएच चेंज नहीं होती है। क्या आप समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। तो ये टाइप 2 होगा। अच्छा टाइप 3 क्या होगा भाई, आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम बफर पढ़ रहे हैं तो उसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहला तो डायरेक्टली बफर बना के दिया जाएगा तो उसका पीएच निकालना सबसे आसान होगा। दूसरा अलग अलग कंटेनर में दिया है, दोनों को मिक्स करेंगे तो बफर बनेगा, तो उसका पीएच कैसे होगा। तीसरा ध्यान देना, अगर भाई हमारे पास में क्या है एसिटिक एसिड, क्या है एसिटिक एसिड, और दूसरा कंटेनर में NaOH है, क्या ये बफर बन सकता है, क्या ये बफर है, नहीं। क्या ये बफर बन सकता है, बन सकता है, लेकिन कब बफर बनेगा, जब NaOH क्या हो जाएगा भाई, लिमिटिंग रिएजेंट। रिएक्शन में खत्म कौन होगा, ये खत्म हो जाना चाहिए। मतलब इसमें आपको रिएक्शन कराना है, रिएक्शन कराने के बाद उस सोल्यूशन का पीएच निकालना है। क्या नहीं समझ में आ रहा है क्या भाई, अरे भाई देखो यहाँ में क्या है एसिटिक एसिड है और यहाँ में NaOH है, जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा बताइए, CH3COON प्लस वाटर बनेगा ना ऐसा। लेकिन रिएक्शन में कौन कौन बचना चाहिए, ये बचना चाहिए, ये तो खत्म हो जाना चाहिए ना भाई। अगर लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये खत्म होगा, बचेगा कौन, ये एसिड और ये इसका कंजुगेट बेस बचेगा। तो उस सोल्यूशन का पीएच कैसे निकालना है, क्या आप समझ पा रहे हैं क्या भाई। पहले यही तीन प्रकार से ज्यादा क्वेश्चन तो होगा ही नहीं, आपको याद रखना है। पहला तो डायरेक्टली बफर बना के देगा, उसका पीएच निकालना है, ठीक है। दूसरा में मान लो ये एसिड है और ये इसका कंजुगेट है, बेस है, लेकिन दोनों अलग अलग कंटेनर में, अभी बफर नहीं है, ये दोनों को मिलाएंगे तो बफर बनेगा। अगर बफर बनेगा तो इस सोल्यूशन का पीएच कैसे निकालेंगे, ठीक है। और तीसरा, अगर एक हमारे पास में वीक एसिड है और दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस है, और इस बफर तो नहीं है लेकिन बफर बन सकते हैं, कब बनेगा, जब हमारा जो बेस है वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं, अरे भाई समझ पा रहे हैं ना। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन 1। क्या आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, आपका मर्जी। मतलब इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको टाइप पता होना चाहिए, ठीक है भाई। यहाँ में आप बोलेंगे कि क्या आपने केवल एसिड भाई एसिडिक, अरे भाई बेसिक बफर भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो ऑलरेडी बना हुआ है, आपको बफर बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ में बफर बनाने की जरूरत नहीं है, बना हुआ है, यहाँ में बनाना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। और यहाँ में बफर कब बनेगा, जब ये लिमिटिंग हो तो बन सकता है, समझ पा रहे हैं ना।
चलिए ठीक है, क्या आप कॉपी कर लिए हैं? अच्छा देखिए, जब भी हम लोग इसमें देखिए पीएच निकालते हैं या पीओएच निकालते हैं तो बताइए उसमें रेशियो आता है, किसका किसका रेशियो आता है? सॉल्ट अपॉन एसिड का रेशियो आता है या किसका आता है? सॉल्ट अपॉन बेस का आता है। एसिडिक बफर में सॉल्ट अपॉन एसिड आता है, बेसिक बफर में क्या आता है? सॉल्ट अपॉन बेस आ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कॉपी हो चुका होगा। जैसे अगर हम बात करें टाइप 1 का, टाइप 1 में तो हमारा क्या आता है बताइए? सॉल्ट अपॉन, मान लो एसिडिक बफर है तो यहाँ में एसिड का कंसंट्रेशन आएगा कि नहीं आएगा? और एसिडिक बफर में मैं बोला था ना कि एक कंटेनर है और उसमें एस आपको दिया ही जाएगा, आपको बफर सोल्यूशन बना के ही दिया जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? ये टाइप 1 हो गया, मतलब ऑलरेडी बफर सोल्यूशन बना के दिया है और इसका पीएच आपको केवल कैलकुलेट करना है। तो सबसे आसान क्वेश्चन यही टाइप 1 वाला होता है। नीट में देखो टाइप 1 या रेयर केस में टाइप 2 आएगा, टाइप 3 आने का बहुत ही कम चांसेस है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अच्छा बताओ ये क्या लिखा है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल अपॉन वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा? मोल, सॉल्ट का मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम हो जाएगा ना भाई। और बताओ यहाँ में एसिड है तो क्या हो जाएगा? मोल किसका? एसिड का डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो क्या वॉल्यूम से वॉल्यूम कटेगा कि नहीं? अरे भाई कंटेनर तो सेम ही है ना। तो बताओ ये एसिड के लिए जो वॉल्यूम होगा वही सॉल्ट के लिए भी वॉल्यूम होगा, तो क्या वॉल्यूम से वॉल्यूम कटेगा कि नहीं? कट जाएगा, कट जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या? एसिड का कुछ नहीं, क्योंकि दोनों बफर सोल्यूशन है, तो इसका जो कंटेनर का वॉल्यूम एसिड के लिए होगा वही सेम कंटेनर, जैसे आप लोग ये क्लासरूम में बैठे हैं, कोई एक स्टूडेंट के लिए जो क्लास का वॉल्यूम होगा बाकी स्टूडेंट के लिए भी तो सेम ही वॉल्यूम होगा, है कि नहीं? तो वॉल्यूम तो सेम ही है, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा। तो यहाँ में आप क्या कर सकते हैं, मतलब कंसंट्रेशन के जगह में आप क्या भी यूज कर सकते हैं? मोल, सॉल्ट का मोल डिवाइड बाई एसिड का मोल। क्या समझ पा रहे हैं क्या? क्या आप लोग क्या कर सकते हैं कि टाइप 1 अगर क्वेश्चन है तो उसमें जो कंसंट्रेशन सॉल्ट अपॉन एसिड लेना है तो कंसंट्रेशन की जगह में हम क्या भी लिख सकते हैं? सॉल्ट का मोल डिवाइड बाई एसिड का मोल। क्या किसी को डाउट नहीं है? नहीं है ना? तो क्वेश्चन लिखिए, लिखिए इक्विमोलर कंसंट्रेशन ऑफ HA and A minus, equimolar concentration of HA and A minus are present in solution. equimolar का मतलब दोनों का मोल सेम होगा। इक्विमोलर कंसंट्रेशन मतलब दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा ना। इक्विमोलर कंसंट्रेशन ऑफ HA and A minus are present in a solution if ionization constant of HA, if ionization constant of HA is 1.8 into 10 की power minus 5, ionization constant 1.8 into 10 की power minus 5, find pH। थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को। देखो यहाँ में क्या बोला है, आप पहले बताना है, पहले क्वेश्चन का टाइप को पता करना है कि टाइप कौन सा टाइप का है। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? क्या ये दोनों एक ही में है क्या? प्रेजेंट इन ए सोल्यूशन मतलब HA और A माइनस दोनों एक कंटेनर में है, ठीक है, और दोनों के जो कंसंट्रेशन है वो क्या है? इक्वल है। समझ पा रहे हैं? अच्छा थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ में बोला है आयोनाइजेशन कांस्टेंट। क्या लिखा है? आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HA। बताओ HA क्या है? एसिड ही है ना, ये हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है ना भाई, एसिड ही तो है। और एसिड के लिए आयोनाइजेशन कांस्टेंट मतलब ये एसिड कैसा एसिड है भाई? वीक एसिड के लिए ही K डिफाइन होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए K डिफाइन होता है क्या? नहीं। इसका मतलब HA जो होगा वो कैसा टाइप का एसिड है? वीक एसिड है, क्योंकि वीक एसिड के लिए ही K या Kv डिफाइन होता है वीक के लिए। समझ पा रहे हैं ना? तो बताओ ये हमारा एसिड हो गया और ये इसका कंजुगेट बेस है, और भाई एसिड है ये कंजुगेट बेस है, क्या ये एसिडिक बफर है? और एसिडिक बफर का आपको क्या निकालना है? पीएच। क्या निकालना है? पीएच। तो हेंडरसन इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। पीएच इज इक्वल टू क्या होता है बताइए? pKa प्लस लॉग, बताइए क्या होता है? सॉल्ट या कंजुगेट। भाई क्या होता है यहाँ में? एसिड अपॉन कंजुगेट बेस। अरे भाई होता ही नहीं होता है क्या? कंजुगेट बेस की जगह में क्या भी लिख सकते थे? सॉल्ट। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर Ka का वैल्यू 1.8 into 10 की पावर माइनस 5 है तो क्या निकाल लेना पड़ेगा? pKa। बताओ pKa क्या होगा, जल्दी से बताओ। 5 माइनस लॉग 1.8 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी?
0.26 क्या हो जाएगा भाई 4.74। समझ पा रहे हैं ना। तो अब थोड़ा सा ध्यान देना है, पीके का वैल्यू कितना आ चुका है बताइए 4.74, क्योंकि इसकी वैल्यू याद रखना, अगर के का वैल्यू 1.8 × 10⁻⁵ है तो पीके का वैल्यू 4. बहुत सारा क्वेश्चन में ये यूज होने वाला है, ठीक है। तो बताइए पीके का वैल्यू ये हो गया है। और यहाँ में ध्यान देना, क्या बेस और एसिड का कंसंट्रेशन इक्विमोलर है? क्या ये दोनों बराबर हो जाएगा? दोनों बराबर हो जाएगा तो कट जाएगा, और भाई कट जाएगा ना तो log 1 हो जाएगा, और log 1 का वैल्यू कितना होता है? तो बताओ इसका पीएच कितना आ जाएगा 4.7, क्योंकि यहां में ये दोनों कैसे थे, इक्विमोलर कंसंट्रेशन था, मतलब दोनों के कंसंट्रेशन बराबर था। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड पीएच कोमा H प्लस आयन कंसंट्रेशन। क्या क्या फाइंड आउट करना है? पीएच फाइंड आउट करना है और H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। फाइंड पीएच कोमा H प्लस आयन कंसंट्रेशन बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.5 मोलर CH3COOH, 0.5 मोलर CH3COOH and 0.1 मोलर CH3COONA। बताइए क्या बोल रहा है कि आपको पीएच निकालना है और H प्लस आयन का कंसंट्रेशन निकालना है जब हमारा बफर सॉल्यूशन क्या क्या कंटेन कर रहा है? 0.5 मोलर वीक एसिड और ये इसका कंजुगेट बेस। समझ पा रहे हैं ना। तो आपको इसका क्या निकालना है? पीएच निकालना है और H प्लस आयन का कंसंट्रेशन निकालना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या पीएच निकालने के लिए पहले बताओ क्या टाइप 1 का है, क्या डायरेक्टली बफर बन के दिया है कि नहीं दिया है? वीक एसिड और ये इसका कंजुगेट बेस, ये बफर सॉल्यूशन है, एसिडिक बफर है, तो इसका पीएच निकालना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो इसका पीएच निकालना है तो फॉर्मूला क्या यूज करेगा? पीएच इक्वल टू पीकेए प्लस क्या होगा लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, है कि नहीं? क्या यहां तक आप समझ पा रहे हैं? और पीके का वैल्यू क्वेश्चन में लिख लीजिएगा, पीके का वैल्यू 4 था। 0.1 मोलर CH3COONA गिवन पीके इक्वल टू 4। पीके का वैल्यू कितना था? 4। तो बताइए आप निकाल सकते हैं कि नहीं? तो पीके का वैल्यू को 4 डालिए और लॉग बताओ इसका कंसंट्रेशन कितना है सॉल्ट का 0.1 और एसिड का कितना है 0.5। तो बताओ ये क्या हो जाएगा भाई 4 प्लस log 1/5, और log 1/5 को आप क्या लिखेंगे बताइए? log 1 माइनस log 5। log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 और log 5 की वैल्यू 0.7, तो क्या हो जाएगा 3.3। तो बताओ पीएच की वैल्यू कितनी आ चुकी है 3.3। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया ना? खत्म हो गया क्या? नहीं, सेकेंड पार्ट क्या है? H प्लस आयन का कंसंट्रेशन निकालना। तो भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर पीएच मालूम है तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन निकल सकता है क्या? कैसे? H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है 10 की पावर माइनस pH। अरे भाई होता है ना। तो इसको दो तरीका से तुम निकाल सकता था, डायरेक्ट फॉर्मूला से भी और ऐसे भी, है ना। तो बताइए अगर pH 3.3 है तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा 10 की पावर माइनस क्या हो जाएगा बोलिए 3.3। क्या एंटी लॉग सिखाया गया था क्या? 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -0.3। तो क्या करते थे, एक में कम करते थे दूसरा में बढ़ा देते थे। अरे भाई याद आ रहा है क्या? 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर क्या होगा 0.7, और 0.7 का मतलब 5, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -4 H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। क्या समझ पा रहे हैं क्या? नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे। क्या आप जानते हैं एसिडिक बफर है और एसिडिक बफर में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है Ka इंटू एसिड बाई सॉल्ट, है कि नहीं? क्या ये फॉर्मूला याद करना जरूरी है क्या? नहीं, ऑप्शनल है, याद करें तो कर लीजिए, नहीं तो आप पीएच से H प्लस आयन का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। Ka का वैल्यू बताइए कितना था 4 और एसिड की वैल्यू कितनी थी 0.5। सॉरी पीके का वैल्यू 4 है भाई, तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर पीके का वैल्यू 4 है तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 की पावर -4, और एसिड का वैल्यू 0.5 और बेस का सॉल्ट का 0.1, तो क्या आंसर आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -4।
तो सेम ही आ रहा है। तो कहने का मतलब है ये फॉर्मूला याद करना जरूरी नहीं। अगर आपको H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ही निकालना है तो pH निकाल के निकल सकता है। ठीक है, फाइंड pH ऑफ ए सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड pH ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग क्या कॉपी हो चुका है ना? ठीक है, फाइंड pH ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 मोलर NH4Cl and 1 molar NH4OH। ठीक है, क्या बोल रहा है? फाइंड pH ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 मोलर NH4Cl and 1 मोलर NH4OH। ठीक है, if pKa of NH4 plus is 9.2, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? तो आपको क्या निकालना है? pH। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको ध्यान देना है क्या है ये वीक बेस। अरे भाई क्या लिखा है? वीक बेस। और ये इसका क्या है? कंजुगेट एसिड है कि नहीं है? या सॉल्ट बोल सकते हैं, सॉल्ट ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, है कि नहीं? सोल्यूशन कैसा है? बेसिक बफर। कैसा है? बेसिक। अरे भाई ये पता कर पा रहे हैं कि नहीं, बेसिक बफर है या एसिडिक बफर है? बेसिक बफर, क्योंकि ये वीक बेस है और ये उसका कंजुगेट एसिड है। तो अगर ये सोल्यूशन बेसिक बफर है तो बेसिक बफर का पीएच कैसे निकालते हैं? अरे भाई बेसिक बफर का पीएच कैसे निकालते हैं बताओ जल्दी से फॉर्मूला। POH, पीएच नहीं, POH इज इक्वल टू क्या होता है? PKB। क्या होता है? PKB प्लस लॉग क्या होता है? सॉल्ट अपॉन बेस। या आप क्या लिख सकते थे? कंजुगेट एसिड। लेकिन आप बताओ क्या आपको K मालूम है? अरे भाई क्या मालूम है? K। अरे भाई चाहिए क्या? KB। समझ पा रहे हैं ना? तो ये NH4 प्लस है भाई, ये क्या है? कंजुगेट एसिड दिया है। क्या दिया है? NH4 प्लस क्या है? NH4OH का ये क्या है? कंजुगेट एसिड। लेकिन आपको किसका चाहिए? बेस का केवी चाहिए। तो बताओ ये एसिड, थोड़ा सा ध्यान देना है, NH4OH और NH4 प्लस अगर ये बेस है तो ये इसका क्या हो जाएगा? कंजुगेट एसिड। और कंजुगेट एसिड बेस पेयर होता है तो Kb pKa प्लस pKb इक्वल टू क्या होता है? pKw। रिलेशन होता है ना? हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ तभी लगेगा जब हमारा कंजुगेट एसिड बेस पेयर हो। अरे भाई बताया गया था। तो अगर मान लो कंजुगेट एसिड का pKa का वैल्यू दिया है तो उसका बेस का pKb का वैल्यू कितना होगा? pKa प्लस pKb इज इक्वल टू pKw। pKw कितना होता है? 14। कितना होता है? 14। तो बताओ हम रिलेशन यूज कर सकते थे क्या? pKa प्लस pKb इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? pKw मतलब 14। अरे भाई हो जाएगा ना ऐसे? अब थोड़ा सा ध्यान देना, pKa का वैल्यू दिया है, pKb इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14 माइनस 9.2 कितना होता है बोलिए तो? 4.8। क्या ये किसकी वैल्यू निकल चुकी है? pKb का। समझ पा रहे हैं ना? तो pKb का वैल्यू बताओ, यहाँ में डाल देना है। तो POH की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए? POH की वैल्यू, pKb का वैल्यू कितना है? 4.8 प्लस लॉग सॉल्ट की वैल्यू कितनी है बताइए जल्दी से भाई? सॉल्ट 2 और एसिड का कितना हो जाएगा? 1। तो बेस का 1। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। तो POH की वैल्यू कितनी होगी बताइए? 4.8। लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3। तो POH की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 5.1। और यहाँ में क्या हो जाएगा बताइए? आंसर कितना आएगा? 14 माइनस 5.1। सही है ना अभी? तो आंसर कितना आ जाएगा? 8.9। कितना आ जाएगा? So next question, in a buffer solution, if ratio of concentration of NH4Cl and NH4OH is increased
10 times, is increased 10 times, find change in pOH. Find change in pOH. In a buffer solution, if ratio of concentration of NH4Cl and NH4OH is increased 10 times, find change in pOH. देखिए समझ पा रहे हैं क्या? अब देखिए क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो हमारा NH4Cl है और NH4OH यही तो लिखा गया है ना, मतलब ये कौन सा टाइप का बफर है? बेसिक बफर। और इनकी जो कंसंट्रेशन है इसकी कंसंट्रेशन को चेंज किया गया कितना टाइम्स? 10 टाइम्स। मान लो इनकी कंसंट्रेशन को मतलब चेंज किया गया, अरे भाई 1 से लेके कहां तक कर दिया गया? 10 तक। मान लो भाई शुरुआत में इनकी कंसंट्रेशन, इनका रेशियो x था, अब इनकी कंसंट्रेशन को आपने इनका रेशियो को कितना चेंज कर दिया? 10। अगर इन शुरुआत में अगर x मानेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा? 10x। अगर मान लो शुरुआत में 1 मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10। मतलब 10 टाइम्स आपने चेंज किया है। नहीं समझ में आया? देखो रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NH4Cl एंड NH4OH इज इंक्रीज 10 टाइम्स। तो अगर आप शुरुआत में x मानेंगे तो दूसरा को क्या मानना पड़ेगा? 10x। अगर शुरुआत में 1 मानेंगे तो उसकी फाइनल कंसंट्रेशन मतलब इन दोनों का रेशियो क्या हो चुका होगा? 10। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? अब देखो फॉर्मूला तो इनका क्या ही होता है बताओ? pOH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? pKb प्लस लॉग क्या होता है? सॉल्ट अपॉन बेस। हो जाएगा ना ऐसे? अब थोड़ा सा मान लो शुरुआत में इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का शुरुआत में वैल्यू कितनी थी? 1। क्या समझ पा रहे हैं ना? कितनी वैल्यू थी? 1। तो इनका जो pOH होगा वो क्या हो जाएगा बताओ? pKb प्लस इन दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। तो log 1 हो जाएगा, है ना? तो बताओ उस समय उसकी pOH कितनी हो जाएगी? pKb के बराबर होगी। अब लेकिन उसकी कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया गया, अब कितना टाइम्स कर दिया गया? 10 टाइम्स। तो मतलब अब ये 1 नहीं, अब क्या हो जाएगा? 10। तो मान लो ये pOH 1 वाला था, ठीक है? अब मान लो हम निकालेंगे pOH सेकेंड का, तो यहाँ में क्या हो जाएगा बताइए? pKb प्लस अब क्या हो जाएगा? लॉग, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए? अब ये सॉल्ट अपॉन बेस, सॉल्ट अपॉन बेस का जगह में आप क्या करेंगे? आपने 10 टाइम्स इंक्रीज किया है, तो अब क्या हो जाएगी वैल्यू? 10। अरे भाई 1 से 10 टाइम्स इंक्रीज किया ना, अगर x लिखते हैं तो 10x लिखना पड़ता है। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? हाँ। तो बताओ P2OH की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? pKb log 10 कितना होता है? 1। तो बताओ मैं लिख सकता हूँ क्या? pOH जो होगा वो इंक्रीज करेगा, कितना से इंक्रीज कर रहा है? 1 से। तो pOH इज इंक्रीज बाय 1। तो pOH जो होगा क्या होगा? pOH इंक्रीज बाय फैक्टर 1। तो pOH कितना से इंक्रीज हो जाएगा? 1। मतलब अगर ध्यान देना इन दोनों का रेशियो अगर 10 टाइम्स करेंगे तो pOH कितना टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा? 1। pOH क्या कितना इंक्रीज होगा? 1। तो pH क्या होगा बताओ? pH अगर pOH 1 इंक्रीज हो रहा है तो pH 1 से क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अगर मान लो pOH पूछा है तो pOH में तो ये आ जाएगा। अब pH में पूछता है, pOH अगर ज्यादा है तो pH कम ना हो जाता है भाई। अब हमारा टाइप 1 यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अब टाइप 2 देखिए। अब टाइप 2 पे ध्यान देना है। टाइप 2 कैसा होगा भाई? डायरेक्टली आपको बफर दिया नहीं जाएगा, आपको बनाना पड़ेगा, मिक्सिंग करना पड़ेगा। मान लो हमारे पास में एक कंटेनर है और यहाँ में एसिटिक एसिड है और दूसरा कंटेनर में हमारा सोडियम एसीटेट है। ये बफर है नहीं है यार भाई, दोनों अलग अलग कंटेनर में है। जब दोनों एक साथ में होगा, मिक्सिंग करेंगे तब ना बफर बनेगा। मान लो इसकी मोलारिटी M1 है और इसकी वॉल्यूम कितनी है? V1। और इसकी मोलारिटी M2 है और इसकी वॉल्यूम कितनी है? V2। और दोनों को मिक्स कर दिया गया। अरे भाई दोनों को क्या कर दिया गया? मिक्स। तो मिक्स करेंगे तो यहाँ में क्या बन जाएगा? CH3COOH प्लस CH3COONA। अरे भाई होगा ना ऐसे? तो इसमें क्या होगा भाई? CH3COOH होगा और क्या ही होगा भाई? CH3COONA। अब ये क्या हो गया है? बफर सोल्यूशन। क्या बन गया है? बफर सोल्यूशन। और इस बफर सोल्यूशन का pH कैसे निकालना है? अब बताइए, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बताओ, जब भी हम लिखते हैं ना, मान लो इसकी मोलारिटी M1 V1, इसकी मोलारिटी M2 V2, तो इसका जब हम pH निकालेंगे तो pH में क्या आता है? pKa प्लस लॉग, यहाँ में क्या आता है भाई? सॉल्ट अपॉन बेस का कंसंट्रेशन, सॉल्ट अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन। तो क्या यहाँ में सॉल्ट का कंसंट्रेशन को हम लोग M2 डालेंगे क्या, और एसिड का कंसंट्रेशन को M1 डालेंगे क्या? नहीं, तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। क्या आप समझ पा रहे हैं? यहाँ में जो कंसंट्रेशन सॉल्ट का है वो M2 नहीं डालना है। क्या समझ पा रहे हैं ना?
क्या यहाँ में एसिड का कंसंट्रेशन को M1 डालेंगे? नहीं, तभी तो अलग टाइप का हो गया है भाई। समझ पा रहे हैं ना? अगर आप डायरेक्टली वैल्यू डाल देते तो क्वेश्चन हमेशा गलत आता है, आंसर ही नहीं आता। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखो आपने दोनों को क्या कर दिया भाई, मिक्स कर दिया है। तो बताओ इस सोल्यूशन का तो अच्छा बताओ इसकी यहाँ में क्या होगा, इसकी अगर हम लोग बात करें, बताओ इस फाइनल सॉल्यूशन का आपको क्या करना है, कंसंट्रेशन निकालना है। तो बताओ इसकी यहाँ में एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन कैसे निकाला जाएगा। मान लो ये जब दोनों को मिक्स करेंगे भाई तो टोटल वॉल्यूम क्या ही होगा, बताइए टोटल वॉल्यूम क्या ही हो जाएगा भाई, ध्यान देना। टोटल वॉल्यूम तो क्या होगा, V1 प्लस V2। अब थोड़ा सा ध्यान देना, एसिटिक एसिड का हम मिक्सिंग करने के बाद एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं, और कंसंट्रेशन तो क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। अरे भाई होता है ना क्या सोल्यूशन में, अरे भाई इसकी मोलरिटी M1 थी, इसकी वॉल्यूम V1 थी, इसकी मोलरिटी M2, इसकी वॉल्यूम V2, दोनों को मिक्स कर दिया था, सोल्यूशन बना। सोल्यूशन में एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन क्या ही होगा, ये जो लिखा गया वो सही है। अरे भाई सही तो है, कंसंट्रेशन तो मोल अपॉन वॉल्यूम ही होता है, और मोल क्या होगा किसका, एसिटिक एसिड का मोल। तो मोल क्या होगा, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, और जब मिक्सिंग करेंगे तो टोटल वॉल्यूम क्या ही हो चुका है, V1 प्लस V2। अरे भाई समझ में आया है? हाँ, उसी प्रकार इसकी बताओ क्या होगा, कंसंट्रेशन मोल अपॉन वॉल्यूम, लेकिन इसकी मोल कितनी होगी बताओ, M2V2, और टोटल वॉल्यूम क्या ही हो जाएगा, V1 प्लस V2। अब जो सोल्यूशन में आपको जो कंसंट्रेशन डालना था वो ये वैल्यू डालनी थी, M2 नहीं, M2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। क्या समझ पा रहे हैं? तो बताओ इसकी जो pH निकालेंगे, ध्यान दीजिए pH, तो क्या फॉर्मूला आएगा, pKa प्लस लॉग क्या होता है भाई, सॉल्ट अपॉन एसिड। अरे भाई क्या होता है, सॉल्ट अपॉन एसिड। सॉल्ट का बताओ कंसंट्रेशन कितना है, M2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, और बताओ क्या हो जाएगा एसिड का, M1V1 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। अरे भाई V1 V2 तो कट जाएगा, तो क्या आएगा बताओ, यहां से क्या लिख सकते हैं, pKa प्लस लॉग M2V2 डिवाइड बाई M1V1। समझ पा रहे हैं क्या? तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, देखो भाई pH इज इक्वल टू pKa प्लस क्या हो जाएगा बताइए, लॉग M इंटू वी किसके लिए, सॉल्ट के लिए, अपॉन M इंटू वी किसके लिए, एसिड के लिए। समझ में आया है? अरे भाई सॉल्ट का डायरेक्टली आप कंसंट्रेशन M2 डालते तो गलत ना हो जाता। अरे भाई मिक्सिंग किया गया है तो वॉल्यूम तो चेंज ही हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? हाँ, तो ये आपको डालना पड़ेगा। मतलब अगर टाइप 2 होगा, मतलब इसको मिलाने के बाद आपका बफर सोल्यूशन तैयार हो रहा है, तो आप कंसंट्रेशन सॉल्ट की जगह में क्या लिखेंगे, M इंटू वी फॉर सॉल्ट डिवाइड बाई M इंटू वी फॉर एसिड। अच्छा बोलेगा बेस वाला दे देगा तो क्या चेंज हो जाएगा? अरे भाई यहाँ में बेस लिख देना, और यहाँ में K का जगह में क्या लिख देना, K भी, आंसर तो सेम ही आएगा। क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, लिखिए 50 ml पहले आप क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है, 50 ml 2 मोलर NH4OH सॉल्यूशन इज मिक्स विद, क्या किया है, मिक्स विद 10 ml 1 मोलर NH4Cl इफ Kb इज इक्वल टू 1.8 into 10 की पावर -5, pH बताना है। पहले क्वेश्चन को ध्यान देना है, एक कंटेनर है भाई, यहाँ में क्या लिखा है, यहाँ में लिखा है 50 ml 2 मोलर क्या है, NH4OH है। इसको मिक्स किया जा रहा है किसमें, 10 ml 1 मोलर NH4OH में, NH4Cl में। क्या आप समझ पा रहे हैं? मिलाने के बाद जो सोल्यूशन बनेगा वो सोल्यूशन का pH क्या होगा। पहले बताओ टाइप 1 है टाइप 2 है? क्या क्वेश्चन का टाइप 1 है टाइप 2 है? क्या डायरेक्टली बफर सोल्यूशन बना के दिया है क्या? नहीं,
क्या आप ये पता कर लिए क्या भाई कि टाइप 1 का क्वेश्चन तो नहीं है, टाइप 2 का है कि नहीं? और ये कैसा टाइप का बफर होगा, एसिडिक या बेसिक? अरे भाई एसिडिक या बेसिक, क्योंकि ये तो वीक बेस है और ये क्या है, कंजुगेट एसिड है। मतलब यहाँ से जो बफर बनेगा वो बेसिक बफर बनेगा। बेसिक बफर में पीओएच निकालते हैं कि पीएच निकालते हैं पहले? पीओएच। कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं, एंडरसन। तो क्या फॉर्मूला था बताइए तो भाई, पीओएच क्या फॉर्मूला था, देखिए पीओएच इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी से बताइए, पी के बी। अरे भाई क्या होता है, पी के बी प्लस लॉग एम इंटू वी फॉर सॉल्ट। अरे भाई ऐसे ही था ना, एम इंटू वी फॉर बेस। क्या समझ पा रहे हैं? अब थोड़ा सा ध्यान देना है, लेकिन आपको केबी दिया है। अरे भाई केबी मैं बोला था ना, इसको याद कर लेना। केबी की वैल्यू 1.8 इंटू 10 की पावर -5 लिखा है, तो बताओ पी के बी क्या होगा, 5 माइनस लॉग 1.8, 5 माइनस 0.26, 4.74। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली याद कर लेना, इसकी वैल्यू इतनी होती है। नहीं याद होगा तो निकाल सकते हैं। तो बताओ क्या हो गया, 4.7। इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या लिख दूंगा, 4.7। चलिए 4 भी लिख देता हूँ। लॉग यहाँ में क्या होगा, m इंटू वी फॉर सॉल्ट। सॉल्ट कौन है भाई, ये है सॉल्ट, मतलब कंजुगेट एसिड। समझ पा रहे हैं ना? तो क्या होगा, m इंटू वी क्या होगा, 10 इंटू 1 कितना होगा, 10। और यहाँ में क्या हो जाएगा, m इंटू वी 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना ऐसे। तो क्या एक ऐसे कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, 4.74 प्लस क्या बन जाएगा, log 1/10। तो log 1/10 को मैं log 1 माइनस log 10 लिख सकता हूँ क्या? log 1 की वैल्यू 0, log 10 की वैल्यू -1। अरे भाई log 10 1 होगा, आगे में माइनस है, तो क्या हो जाएगा बताओ, 3.74। क्या ये आंसर है? नहीं, ये तो किसका आंसर है, पीओएच। पीएच कितना हो जाएगा बताइए, 14 माइनस 3.74। बताओ आंसर कितना आता है, 10.26। चलिए ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 10.26। क्वेश्चन समझ में आया है? क्योंकि ये मिक्स किया जा रहा है। अरे भाई क्या किया जा रहा है, मिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर, फाइंड वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर NaNO2 solution that should be mixed with 4 liter, 0.1 molar HNO2 solution in order to prepare the solution of pH 5 and pKa का वैल्यू जो है 4.7 है। क्या क्वेश्चन समझ में आया है क्या? देखिए भाई बोल रहा है ना 0.2 मोलर NaNO2 है, इसका वॉल्यूम बताइए, और इसको मिक्स किसके साथ में किया जा रहा है, इसके साथ में किया जा रहा है। क्या समझ पा रहे हैं क्या? क्या ये बफर सोल्यूशन है क्या? अरे भाई ये देखो, क्या ये बफर सोल्यूशन है, अलग अलग है क्या? इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो बताओ ये हमारा क्या है, वीक एसिड तो है, और ये इसका क्या है, कंजुगेट बेस है। समझ पा रहे हैं ना? तो आपको क्या निकालना है बताइए, आपको निकालना है वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम। ठीक है, तो आप थोड़ा सा बताइए क्या करेंगे। और ये सॉल्यूशन का कौन सा बफर है, एसिडिक बफर है। फॉर्मूला क्या होगा बताइए, pH इज इक्वल टू pKa प्लस क्या हो जाएगा बताइए, pKa प्लस log m इंटू वी फॉर सॉल्ट अपॉन m इंटू वी फॉर एसिड। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, आपको डायरेक्टली वैल्यू डाल देना है। बताओ pH की वैल्यू कितनी दिया है, 5, pKa का वैल्यू कितना है, 4.7 प्लस log, और इसका वॉल्यूम क्या है, सॉल्ट के लिए मान लो ये सॉल्ट है, या कंजुगेट बेस बोलो या सॉल्ट बोलो, तो इसकी वॉल्यूम भी है और मोलरिटी कितनी है 0.2, और इसके लिए क्या हो जाएगा बताओ, वॉल्यूम 4 है और इसकी वैल्यू कितनी है 0.1। क्या समझ पा रहे हैं? यही भी निकालना है तो निकल जाएगा आराम से। 4.7 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 5 माइनस 4.7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग, बोलो क्या हो जाएगा, देखो एक डेसिमल से ये डेसिमल कट जाएगा तो क्या बचेगा, v इंटू 2/4, मतलब ये कट जाएगा तो क्या बचेगा बताइए, 0.3 बचेगा यहाँ से, तो log क्या बचेगा, v/2। तो भाई आप लिख सकते हैं ना, log v/2 इज इक्वल टू 0.3 हो जाएगा ना।
हो जाएगा ऐसा। कैसे सॉल्व करेंगे फिर? क्या लॉग का बेस कितना होता है? 10। तो बताओ यहाँ से v/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 की पावर 0.3, और 0.3 मतलब एंटी लॉग 2 का ही तो वैल्यू 0.3 होती है। तो 10 का पावर 0.3 को क्या लिखा जा सकता है? 2। तो वॉल्यूम कितनी आ गई है? 4 लीटर। जानते हैं? अब भाई आप देखो, log x का वैल्यू b है और यहाँ में बेस 10 होता है, तो x का वैल्यू क्या होता है? 10 की पावर b ही तो होती है। x उधर जाता है तो क्या बन जाता है? एंटी लॉग। चलिए नेक्स्ट में लिखेंगे टाइप 3। अब टाइप 3 समझेंगे हम लोग। तो अब नेक्स्ट जो टाइप 3 होगा उसका क्वेश्चन कैसे होगा, तो पहले हम लोग क्वेश्चन से ही समझेंगे, ठीक है? तो लिखेंगे क्वेश्चन, विच इज एसिडिक बफर सोल्यूशन, विच इज एसिडिक बफर सोल्यूशन। और इसका एक से ज्यादा ऑप्शन है, एक से ज्यादा आंसर हो सकता है। क्या बोला है? विच इज एसिडिक बफर सोल्यूशन। क्या समझ पा रहे हैं ना? एक से ज्यादा आंसर हो सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए है और सी है। भाई ध्यान दीजिएगा, एसिडिक बफर होने के लिए बताओ, मैं बोला था ना एसिडिक बफर, सबसे अच्छा एसिडिक बफर एक्शन कब शो करता है? जब दोनों का अमाउंट सेम सेम है, एसिड का या उसका कंजुगेट बेस का अमाउंट सेम सेम है, तो एसिडिक बफर होता है कि नहीं होता है? क्या ये बताओ, दोनों सेम सेम है ना, तो एसिडिक बफर होगा। क्या ये बफर है? क्या ये एसिड की रिएक्शन बेस के साथ में कराया जा रहा है? तो बताओ उसमें से बेस तो खत्म ना हो जाना चाहिए। तो बेस जिस केस में लिमिटिंग रिएजेंट होगा तो वही हमारा एसिडिक बफर होगा। अरे भाई होगा कि नहीं होगा? तो यही तो लिमिटिंग रिएजेंट है, इसके कंपेयर में इसकी वैल्यू कम है। चलो ध्यान देना, क्या आपको समझ में आ रहा है भाई? ये तो कभी भी नहीं होगा। अरे भाई डी हो सकता है क्या? नहीं, ये तो एक्सेस में है। चलो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो भाई यहाँ में एसिटिक एसिड है और उसकी रिएक्शन NaOH के साथ में कराना है, तो क्या बनेगा? CH3COO Na प्लस वाटर बनेगा। और एसिडिक बफर होने के लिए ये दोनों ही प्रेजेंट होना चाहिए। अगर मान लो ये 2 मोल है, ये 2 मोल है, तो ये 0 मोल होगा। अब दोनों खत्म हो जाएगा भाई, तो ये 2 मोल बन जाएगा। तो क्या ये भी कुछ होगा? वाटर तो एक्सेस में ही है। तो कहने का मतलब केवल क्या बच जाएगा? सॉल्ट। तो इसको हम लोग बफर बोलेंगे क्या? नहीं, बफर होने के लिए एसिड प्लस इसका कंजुगेट बेस दोनों प्रेजेंट होना जरूरी है। तो जिस केस में ये हमारा खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा और ये बचा रहेगा और ये बचा रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे एसिडिक बफर। क्या समझ पा रहे हैं? क्या ये दोनों देखो एसिड और बेस अमाउंट सेम सेम नहीं हो सकता। ये सही है, ये ज्यादा है, ये कम है, मतलब ये देखो ये 2 मोल था, ये 1 मोल था। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना भाई? तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो इसके कितने मोल बचे रहेंगे? 1। और ये कितना बन जाएगा? 1। तो ये और ये बचा रहेगा, ये तो खत्म हो गया है, तो इसलिए हमारा क्या होगा? एसिडिक बफर हो सकेगा। तो सी होगा और ये दोनों सही होगा। नहीं समझ में आया? डी क्यों नहीं हो सकता भाई? ये एसिड ही खत्म हो जाएगा, तो बफर कहाँ ही बनेगा? समझ पा रहे हैं ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया है। तो थर्ड वाला टाइप तो ऐसा टाइप का आ जाएगा कि बफर बनाइए। अच्छा देखो, अब इसमें कहानी क्या होगा कि कौन एसिडिक बफर है। अब ये मोल नहीं देके बोलेगा 100 ml इंटू 0.1 मोल। अरे भाई इसको मल्टीप्लाई कर देना, मिलीमोल निकल जाएगा। तो जिसके अगर इस बेस के मिलीमोल कम होंगे वही हमारा आंसर सही होगा। समझ पा रहे हैं ना? मोलरिटी वॉल्यूम दे देगा, समझ पा रहे हैं ना? तो मिलीमोल निकाल लेना। तो देख लेना कि अगर यहाँ में मैं डायरेक्टली मोल लिख दिया था ना, तो अगर जिस केस में जो बेस होगा उसका मिलीमोल कम होगा, वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, एसिड बचना चाहिए, सॉल्ट बचना चाहिए। क्या समझ पा रहे हैं? ठीक है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया भी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। मुझे नहीं लगा आपको समझ में आया है। समझ में आया नहीं आया बोलिए भाई, ईमानदारी से बोलना है। सही समझ में आया है? ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखिए भाई नेक्स्ट में। 2 mole of HCl, 2 mole of HCl, 2 mole of HCl, 2 mole of HCl and 5 mole of NH4OH
2 mole of HCl and 5 mole of NH4OH are mixed in water pKb is equal to 4.7, pH is equal to क्या होगा? pKb का वैल्यू कितना है? 4.7, pH की वैल्यू बताइए। क्या बोला है? 2 मोल HCl and 5 मोल NH4OH are mixed in water। दोनों को क्या किया जा रहा है? मिला, HCl और NH4 को आपस में मिक्स किया जा रहा है, तो वहां से pKb का वैल्यू क्या है? 4.7। तो आपको क्या करना है बताइए? pH की वैल्यू निकालनी है। क्या समझ पा रहे हैं? किस किस को मिक्स किया जा रहा है बताइए? 2 मोल HCl और 5 मोल NH4OH। देखो भाई, यहाँ में HCl है और यहाँ में NH4OH है। अब देखो यहाँ में कितना मोल है? ये 2 मोल है और ये कितना मोल है? 5 मोल। देखो भाई, ये सबसे टफ वाला जो क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व कराया जा रहा है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? ऐसा टाइप का क्वेश्चन रेयर केस में आएगा, लेकिन अगर आएगा तो कैसे सॉल्व करना है, प्रोसेस याद रखिएगा। पहले ये मुझे बताओ, ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन है? पहले ये क्वेश्चन का टाइप पता होना चाहिए। क्या यहाँ में क्या किया जा रहा है? एसिड HCl और NH4OH को, एसिड को बेस के साथ में मिक्स किया जा रहा है। मैं क्या ये टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है? टाइप 1 में बफर सोल्यूशन ऑलरेडी बना होता है। टाइप 2 में क्या होता है भाई? टाइप 2 में क्या होता है? बफर सोल्यूशन होता है, लेकिन अलग अलग कंटेनर में होता है, उसको डायरेक्टली मिक्स करना होता है। क्या ये एसिड का कंजुगेट बेस है क्या? नहीं, ये अलग अलग है। क्या ये टाइप 3 टाइप का क्वेश्चन होगा, है कि नहीं? इसमें आपको रिएक्शन खुद ही कराना पड़ेगा। क्या ये रिएक्शन खुद कराना पड़ेगा? बताओ, HCl की रिएक्शन NH4OH से कराएंगे तो क्या बनेगा? NH4Cl प्लस पानी बनेगा। आपको रिएक्शन कराने के बाद उस सोल्यूशन का pH निकालना है। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? तो अगर ये 2 मोल है, ये 5 मोल है, तो ये कितने मोल होंगे? 0 0। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? HCl। अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये खत्म हो जाएगा। ये इसका 2 मोल से रिएक्शन करके खत्म हो जाएगा, तो इसके कितने मोल बचे रहेंगे? 3। अब कितना मोल बनेगा? 2। मतलब सोल्यूशन में क्या क्या बचा है भाई? सॉल्ट बचा है और बेस बचा है। सॉल्ट बचा है और बेस बचा है। सॉल्ट बचा है और बेस बचा है। मतलब बताओ, ये कौन सा टाइप का बफर सोल्यूशन है? बेस। अगर दोनों का अमाउंट सेम है तो ऐसा टाइप का सोल्यूशन का pH निकालना सिखाया गया है। तो भाई अगर दोनों सेम है तो केवल सॉल्ट बचेगा। तो देख लेना, WaSb टाइप का है, कौन सा टाइप का है, उसका pH निकालना सिखाया गया था। अगर ये SaSb टाइप का होगा तो उसका pH 7 होता था। कुछ याद नहीं आ रहा है आप लोगों को, कोई बात नहीं, ध्यान देना है। अगर केवल सॉल्ट होगा तो उसका pH निकालना सिखाया गया है। लेकिन यहाँ में क्या क्या बचा है? सॉल्ट बचा है और बेस बचा है। मतलब ये सोल्यूशन में दोनों प्रेजेंट है। मतलब ये बेसिक बफर है, और बेसिक बफर का pH कैसे निकालते हैं? पहले POH निकालते हैं। क्या निकालते हैं भाई? POH इज इक्वल टू, बताओ क्या होता है? क्या होगा बताइए जल्दी से भाई। pKb प्लस सॉल्ट लॉग क्या होता है? सॉल्ट बाई बेस। ठीक है, तो बताओ यहाँ में डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं? कंसंट्रेशन का जो रेशियो है उसके डायरेक्ट क्या डाल सकते हैं? मोल का वैल्यू। तो pKb का वैल्यू कितनी है बताइए? 4 प्लस लॉग सॉल्ट की वैल्यू कितनी है और बेस की वैल्यू कितनी है? मैं बोला था ना कि जब भी अमाउंट अलग अलग आ जाएगा तो छोड़ देना, क्वेश्चन होगा बफर सोल्यूशन का। कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? तो बताओ POH की वैल्यू क्या होगी? 4.7। log 2/3 को क्या लिखेंगे? log 2 माइनस log 3। log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 4.7 प्लस 0.3 माइनस क्या होता है? 0.47 होता है ना ऐसे। और यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ? 5 माइनस 0.47 कितना होता है भाई? 5 में से 0.47 जाएगा तो कितना होगा? 4.53 है कि नहीं? तो POH निकल गया, तो pH क्या हो जाएगा? 14 माइनस 4.53। क्या ये आंसर आता है? (9.47). ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 9.47। तो क्या आप लोग समझ में आया है क्या ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? मतलब देखो भाई, ये सबसे टफ क्वेश्चन है, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा आपको ऐसा लगेगा कि एसिड और बेस की रिएक्शन हो गया है, सॉल्ट बन जाएगा। और सॉल्ट का pH निकालने के लिए आप 3 फॉर्मूला में कोई फॉर्मूला यूज करके निकालने लगेंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
इसलिए आपको ये क्वेश्चन आसानी से लग रहा है क्योंकि आपको पता है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन का थर्ड टाइप पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको डायरेक्टली आसान लग रहा है। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में ये दिया जाए पीएच निकालिए तो पता ही नहीं चलेगा, आपको पता ये भी नहीं चलेगा क्या ये बफर सोल्यूशन का क्वेश्चन है क्या। समझ पा रहे हैं ना, इसलिए ये टफ हो जाता है। तो आपको देखना पड़ेगा, रिएक्शन कराना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्या क्या बच रहा है, तो कौन सा टाइप का बफर होगा, और बफर होगा तो उसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। समझ पा रहे हैं। तो इसकी आंसर इतनी आ गई है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए 200 ml, 0.2 molar acetic acid is mixed with 100 ml 0.1 molar NaOH solution। pK का वैल्यू 4.7 है, pH की वैल्यू क्या हो। देखो भाई बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब है यहाँ में क्या है, क्या आपको सबसे पहले देखो मिक्स किया जा रहा है, और मिक्स किया जा रहा है तो आपको लग रहा होगा कि टाइप 2 होगा। टाइप 2 कब होता था, जब यहाँ में एसिड है और उसका कंजुगेट बेस को मिक्स किया जाता था। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। अगर ये एसिड है, इसी का कंजुगेट बेस को मिक्स करेंगे तो हमारा बनता था बफर सोल्यूशन। और उस समय फॉर्मूला क्या लिखते थे, M × V फॉर सॉल्ट डिवाइड बाई M × V फॉर एसिड। लेकिन क्या ये इसका कंजुगेट बेस है, नहीं। तो एसिड बेस दिया है तो सबसे पहले आपको रिएक्शन कराना होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई। तो देखिए यहाँ में क्या होगा, ये टाइप 3 है, CH3COOH की रिएक्शन NaOH के साथ में कराएंगे तो क्या बनेगा बताइए, CH3COONA प्लस पानी, है कि नहीं। अब आपको क्या करना पड़ेगा बताओ, इसका 200 ml और इसकी मोलारिटी इतनी है तो मिलीमोल कितना हो जाएगा, मिलीमोल कितना होगा बताइए, थोड़ा बताइए भाई, मिलीमोल कितना हो जाएगा 40। तो इसके 40 मिलीमोल होंगे और इसके कितने मिलीमोल 10, इसके 10 मिलीमोल, तो इसके कितने होंगे 0। कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, बेस। तो ये क्या हो गया भाई, ये खत्म हो जाएगा। अगर ये खत्म हो जाएगा तो ये कितना बचा रहेगा, कितना 30, क्योंकि इसका 10 इसका 10 तो खत्म हो गया रिएक्शन में, तो 30 मिलीमोल इसके बचे रहेंगे। और इसके कितने मिलीमोल बचेंगे बताओ, सोडियम एसीटेट के सॉल्ट के कितने मिलीमोल बनेंगे, 10 या 30, 10, क्योंकि 10 जितना रिएक्शन करेगा उतना ही ना बनेगा ये भाई। तो बताओ क्या सॉल्ट बचा है और एसिड बचा है, कौन सा टाइप का बफर, एसिडिक बफर। और एसिडिक बफर का पीएच कैसे निकालते हैं बताइए भाई। तो पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग क्या होता है भाई, सॉल्ट बाई बेस। क्या ये हो जाएगा 10/3, और 1/3 को क्या लिखेंगे log 1। बताओ क्या लिखेंगे, log 1 की वैल्यू 0, log 3 की वैल्यू 0.47। तो क्या हो जाएगा 47 माइनस 0.47, कितना आंसर आ जाएगा 4.23। अब फॉर्मूला दिमाग में रहेगा और उस पर वैल्यू डाल देना है। चलिए तो आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखना है, लिखिए when NaOH is added in a solution of when NaOH is added in a solution of when NaOH is added in a solution of CH3COOH find pH of resulting solution. Find pH of resulting solution. Find pH of resulting solution when 50% of acid is neutralized. 50% of acid is neutralized, कॉमा pKa का वैल्यू 4.2 है। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या। बोल रहे कि when NaOH is added in a solution of CH3COOH find the pH of resulting solution when 50% of acid is neutralized। ये देखिए भाई, ये क्वेश्चन टाइट्रेशन का है। ठीक है, टाइट्रेशन, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन मैं पढ़ाऊंगा अभी, थोड़ा सा ध्यान देना। सबसे पहले यहाँ में क्या बोल रहा है कि हमारे पास में एक कंटेनर है और उसमें एसिटिक एसिड है। ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं, आप NaOH डाल रहे हैं भाई, इसमें क्या डाल रहे हैं NaOH। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो NaOH एसिड है, बेस है, तो रिएक्शन तो होगा ही होगा,
क्या होगा कि नहीं होगा भाई? होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ में क्या होगा, CH3COOH की रिएक्शन NaOH के साथ में होगा तो क्या बनेगा, CH3COONA प्लस पानी। अरे भाई बनेगा ना, ऐसा है कि नहीं? तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ में NaOH है और यहाँ में एसिटिक एसिड है और आप क्या कर रहे हैं, NaOH डाल रहे हैं। अरे भाई डालेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है ना कि ये जो एसिड कितना परसेंट न्यूट्रलाइज हो रही है, 50%। अरे भाई कितना परसेंट? 50%। इसका मतलब भाई 50% तो न्यूट्रलाइज नहीं कर रहा है, मतलब उस 50% एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस ही नहीं प्रेजेंट होगा। अरे भाई अगर बेस एक्सेस में होता तो पूरा एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता, लेकिन 50% एसिड ही न्यूट्रलाइज हो पा रही है। इसका मतलब कौन एक्सेस में है? एसिड। कौन लिमिट में है? बेस। अगर बेस ही हमारा एक्सेस में होता तो भाई ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है ना भाई, वो तो पूरा एसिड को खत्म कर देता, लेकिन हमारा बेस ही को लिमिट में रखा गया कि वो, ताकि ये 50% एसिड को ही न्यूट्रलाइज कर पाए। समझ पा रहे हैं ना भाई? तो इस लैंग्वेज से क्या आपको समझ में आ रहा है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? अरे भाई लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? बेस। अरे भाई ये तो खत्म हो जाएगा। और यहां से मान लो भाई, थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा तो एसिड और सोल्ट बचा रहेगा, मतलब सॉल्यूशन क्वेश्चन जो है एसिडिक बफर का है। नहीं समझ में आया मुझे ऐसा लग रहा है भाई। क्वेश्चन में बोलेगा 60% एसिड न्यूट्रलाइज हो गया, 75% हो गया या 90% हो गया। भाई 90% खत्म हो गया तो उसके लिए जो 10% बचा है उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस है ही नहीं, मतलब बेस खत्म हो गया होगा, तो तभी इतना न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया है भाई। अगर 100% ही न्यूट्रलाइज हो गया, मतलब जितना एसिड था उतना ही बेस, जितना एसिड है उतना ही बेस रहा होगा, तो रिएक्शन 100% न्यूट्रलाइज हो चुकी है। क्या आप समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो देखो अगर मान लो एसिड ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा, समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए, है कि नहीं? तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मान लो ये एसिड और ये बचा रहेगा कि नहीं बचा रहेगा? बचा रहेगा। अगर इसके 1 मोल लेंगे तो इसके 1 मोल बचा रहेगा, क्योंकि ये तो खत्म हो चुका है ना भाई, तो इसका तो कोई काम नहीं है। तो आप थोड़ा सा ध्यान देना। अगर मान लो भाई इसके शुरुआत में n मोल होंगे तो इसके 0 मोल होंगे कि नहीं होंगे? अब इसमें से एसिड कितना खत्म हो गया है? 50%। भाई कितना खत्म हो गया है? 50%। 50% का मतलब क्या होता है भाई? n था हमारा शुरुआत में, एसिटिक एसिड के कितने मोल थे? n, और उसमें से n मोल में से 50% खत्म हो गया तो बचेगा कितना? अरे भाई तुम्हारे पास 100 रुपया था और उसमें से 50 रुपया खत्म हो गया, तो 100 में से 50 खत्म हो गया तो कितना बचेगा? 50, है कि नहीं? तो कहने का मतलब है शुरुआत में तो n था और इसका n का 50% खत्म हो गया, तो भाई n/2 ही ना होगा। 50% का मतलब तुम लोग जानता होगा 50/100 कट जाएगा 2, लेकिन किसका? n का, n × 1/2 होगा। समझ पा रहे हैं? नहीं समझे आप लोग? समझे हैं, ठीक है। तो बताओ ये कितना खत्म हो रहा है? n/2। तो जितना खत्म होगा उतना ही ना ये बनेगा। क्या जितना खत्म होगा उतना ही सॉल्ट बनेगा? तो बताओ n - n/2, क्या ये भी n/2 बचा है और ये भी n/2 बचा है? तो क्या इसका pH निकालना है? अरे भाई क्या निकालना है? pH। तो जब pH निकालेंगे तो बताओ फॉर्मूला क्या है? pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड। सॉल्ट भी कितना बचा है? n/2, और एसिड भी कितना बचा है? n/2, कट जाएगा 1 log 1 0। तो बताओ pH की वैल्यू pKa के बराबर होगा। pKa का वैल्यू कितना है? 4. क्या क्वेश्चन काफी आसान है? अरे भाई समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? जल्दी से एक और क्वेश्चन पूरा जल्दी से लिखिए भाई। लिखिए when HCl is added in a solution, when HCl is added in a solution of NH4OH, HCl is added in a solution of NH4OH, find the pH of resulting solution. Find pH of resulting solution. Find pH of resulting solution if 75% of base, 75% of base, 75% of base is neutralized. कितना परसेंट बेस न्यूट्रलाइज हुआ है भाई? 75%। अरे भाई क्वेश्चन तो सिमिलर टाइप का है, पहले ध्यान से सुनेंगे। क्या है भाई? बेस। उसमें क्या मिला रहे हैं? एसिड। रिएक्शन होगा एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन।
बताओ एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग, क्या ये बेस को खत्म कर देगा? खत्म कर देगा। कितना खत्म कर रहा है, इस बेस को कितना न्यूट्रलाइज कर रहा है? 75%। अरे भाई कितना? 75%। अब थोड़ा सा ध्यान देना, क्या यहाँ में NaOH है क्या भाई? नहीं, क्या है? NH4OH। और इसकी रिएक्शन HCl के साथ में हो रही है, बताइए क्या बनेगा? NH4Cl प्लस पानी बनेगा ना भाई, ऐसा NH4Cl प्लस वाटर बनेगा। अब बताओ थोड़ा सा ध्यान देना, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? क्योंकि ये 75% ही खत्म हो रहा है, मतलब उसके कंपेयर में ये क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। 75% खत्म हो रहा है, मतलब अगर एसिड और ज्यादा होता तो भाई ये पूरा इसको खत्म कर देता, लेकिन ये एसिड क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग भी है, इस बेस को 75% ही न्यूट्रलाइज कर रहा है। इसका मतलब उसके बाद ये एसिड खत्म हो गया होगा, और जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। सोचिए, अगर शुरुआत में इसके n मोल होंगे तो सॉल्ट भी कितना बनेगा? n। नहीं भाई, शुरुआत में अगर इसके n मोल है तो इसका कितना कितना होगा? 0 0। अरे भाई ये तो लिमिटिंग रिएजेंट है ना, खत्म हो जाएगा। अगर शुरुआत में इसके n मोल है तो इसके कितने मोल होंगे? 0। लेकिन इसका कितना खत्म हो रहा है, कितना न्यूट्रलाइज हो रहा है बेस का? 75%। अच्छा बताओ 75% का मतलब तुम क्या समझता है? 75/100 3/4। मतलब इस n में से कितना खत्म हो गया होगा? 3n/4। तो जितना ये खत्म होगा उतना ही ना ये बन जाएगा भाई। तो ये कितना बचा है? n/4। अरे भाई ये सोल्व करना पड़ेगा ना 4। तो तुम समझ रहा होगा, अगर 75% खत्म है तो कितना परसेंट बचा होगा? 25%। और 25 बोले तो n/4। n है तो उसका 25% 1/4 ही ना होता है, तो n/4 बचा है ये, और ये कितना बन गया है? 3n/4। कौन सा बफर होगा? बेसिक। POH का वैल्यू बताइए जल्दी से। PKB प्लस लॉग क्या हो जाएगा? सॉल्ट बाई बेस। सॉल्ट का वैल्यू क्या है? 3n/4 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? n/4। 4 से 4 कटा, n से n कट जाएगा, तो POH की वैल्यू क्या हो जाएगी? PKB का वैल्यू कितना है भाई? कितना? तो भाई देना चाहिए था। PKB का वैल्यू है 4। लिख लीजिए क्वेश्चन में, PKB कितना है? 4। 4 प्लस log 3, और log 3 का वैल्यू कितना होता है? 0. तो क्या आ जाएगा? 4.47। तो POH की वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा? 9.53। ठीक है, तो यहां से pH की वैल्यू 9.53। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? तो ऐसी प्रकार की ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है ऐसे।